passiv bedeutet etwas wird gemacht. Wer macht ist nicht wichtig. मतलब कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, काम हो रहा है। तो कौन पढ़ाएगा? अरे इसमें क्या दिमाग लगा रहा है, पंचायत ही कर रहा है, कौन पढ़ाएगा? जर्मन पढ़ा दी जाएगी। सो कभी कभी काम इंपॉर्टेंट होता है, कौन करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बट पासिव का मतलब ही यही है। पासिव मीन्स tat ist wichtig। थिएटर तो क्रिमिनल होता है वैसे। tat ist wichtig, tat मतलब टास्क, काम इंपॉर्टेंट है। doer is not important। tat ist wichtig। जो डूअर है इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती पासिव में, काम को इंपॉर्टेंस मिलती है। सो पहला रीजन कि हम लोग करते क्यों हैं, वारूम पासिव। तो रीजन है क्या है पासिव करने का। पासिव हम लोग करते हैं जनरली टाट विस्टिश, काम को इंपॉर्टेंस देने के लिए, इसको इंपॉर्टेंस देने के लिए। सेकंड रीजन डूअर इज नॉट इम्पोर्टेंट, डूअर की इंपॉर्टेंस कम करने के लिए। ठीक है, ये बताना नहीं चाहते हम लोग, काम इंपॉर्टेंट है वो तो ठीक है, बट कभी कभी हम लोग डूअर को इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहते जानबूझ के, तब भी हम लोग पासिव यूज करते हैं। तीसरा प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस को इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर प्रोसेस बताते हैं, इंपॉर्टेंस क्या देते हैं। खाना कैसे बनता है, चॉकलेट कैसे बनती है, तो उसका फॉर्मूला किस तरह से क्या किया जाता है, सबसे पहले ये किया जाता है। कड़ी पकोड़ा कैसे बनेगा, तो कोई बताएगा कि भाई सबसे पहले ये स्टेप 1 करा जाएगा, फिर स्टेप 2 करेगा। कौन करेगा इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, जो भी इस प्रोसेस को फॉलो करेगा काम हो जाएगा प्रोसेस में। तो प्रोसेस बताने के लिए हम लोग पासिव यूज करते हैं। फिर और किस लिए करते हैं पासिव यूज? पोलाइटली कोई बात को कहने के लिए, पोलाइटली कोई बात को कहने के लिए, मतलब जैसे इनडायरेक्टली कहने के लिए। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि यार अपनी बात हो रखी थी कि सुबह का खाना 4 बजे तक, सुबह तो 4 जल्दी हो गया, सुबह का 8 बजे तक खाना बन जाना चाहिए, और शाम का 6 बजे तक बन जाना चाहिए। शाम का मैं बनाऊंगा, सुबह का आप बनाओगे, लेकिन 8 बजे तक की बात हो रखी थी। अब मैं डायरेक्ट आपको नाराज नहीं करना चाहता कि यार 8 बजे खाना नहीं बनाया। मैं आपके पास आके बोलूं कि खाना बन जाना चाहिए, कह तो ये रहूंगी यार तू बना, लेकिन इनडायरेक्टली खाना बनना चाहिए। तो कौन बनाएगा, जिसकी बात हो रखी है वही बनाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह के इनडायरेक्टली हम लोग कहते हैं कभी कभी पैसिव में। ये है। और 5वां रीजन इंप्रेशन मारने के लिए पासिव को आना बहुत जरूरी है। कि पासिव जो यूज करता है बोलचाल में, उसका इंप्रेशन बनता है। जो लिखता है पासिव, उसके सेंटेंस बड़े बड़े से बनते हैं, तो लगता है कि यार ये इसके सामने तो अपन टिकेंगे नहीं, तो उसको तो लोग दे दिया करेंगे तो ठीक रहेगा। सो रीजन तो यही है मेनली पैसिव के। क्यों करते हैं हम लोग? स्टार्ट, प्रोसेस एंड पोलाइटली, बात को कहने के लिए। देयर इज ऑलवेज werden and P2. Das ist eigentlich, das sind die Bestandteile, wichtigste Bestandteile von Passiv। ये दो चीज तो आएंगी आएंगी, werden और P2। कहीं भी आपको werden के साथ P2 दिख जाए तो ये मान के चलो कि वो पैसिव ही होगा, काम किया जा रहा है। मतलब
बुक पढ़ी जा रही है। कौन पढ़ रहा है? भगवत कथा कराई जा रही है यहाँ तो। कौन करा रहा है इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवत कथा सुनो ना यार, काम हो रहा है ना। जर्मन पढ़ाई जा रही है, अरे वाह बहुत बढ़िया बात है। अब कौन पढ़ा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वर्डन प्लस पेशवाई इज पैसिव। फॉर्मूला इसका क्या होगा? Subject. या Close. न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट जो है वो है ओल्ड accusative object normally. New subject is old accusative object. Then on second position, Werden will be there. And then phone plus agent. इस एजेंट को ऐसे बोलते हैं ओल्ड सब्जेक्ट। ओल्ड सब्जेक्ट passive? yes, we are taking passive today. Okay. Passive. We have just taken this part only, just started. So this is the formula. The structure of passive is new subject that is old accusative object. उसी को न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग नॉर्मली। देन वर्डन, सो ऑफ कोर्स ये जो भी आ रहा है ये इसी के हिसाब से कॉन्जुगेट होगा। एंड देन फोन, और ये जो है तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्रॉस लगता है इसमें, ये तो इधर आ गया, ये इधर आ गया। एंड एट द एंड पेज वाई, ये फॉर्मूला है इसका। जैसे कोई सेंटेंस अगर बोले फोन अगर आ गया तो इसका मतलब ये है इसके बाद में जो भी आएगा वो डाटिव आएगा। फोन इज डाटिव, दैट्स व्हाई। सो अगर मैंने बोल दिया इस लेज़र ein Buch, हाँ लीजिए, बोलता लीजिए वो लिखता जे है। ओके, ये भी कर सकते हैं बट बोला है वही लिखना पड़ेगा। इस लेज़र ein Buch, तो इसका क्रॉस मार देना है तो पासिव हो जाएगा। तो क्रॉस मारा तो ये इधर, ये इधर, तो क्या होगा? ein Buch क्या आएगा? das क्यों आएगा? जो है वही एक्यूजेटिव कर देंगे। Ein Buch wird von mir gelesen. ein Buch, ein Buch, फिर wird, wird von इसका mir, ओके, von mir gelesen. Ein Buch wird von mir gelesen. A book is being read by me. इसमें लिखा है कि मैं एक किताब पढ़ता हूं, और इसमें लिखा है एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा, von mir, by me. Ein Buch wird von mir gelesen. Ein Buch wird von mir gelesen. मेरे द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है। Mein Vater macht Yoga. Mein Vater macht Yoga. Groß. Yoga wird Wird von meinem Vater gemacht. Yoga Wird von meinem Vater meinem Vater gemacht. gemacht. von meinem Vater gemacht. योगा wird von meinem Vater gemacht. योगा मेरे पापा के द्वारा किया जा रहा है, किया जाता है। रवि
हिल्स्ट मियर। आकुजाटिव नहीं है इसमें, इसका मतलब डाटिव है, लेकिन चाहिए हमको आकुजाटिव। तो ऐसे केस में हम ऐसे बनाएंगे जब हमारे पास किसी सेंटेंस में, बिकॉज स्ट्रक्चर में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमने लिखा है कि जो न्यू सब्जेक्ट है दैट इज ओल्ड आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। बट इस सेंटेंस में हमारे पास आकुजाटिव है ही नहीं, केस डाटिव ही आ गया सीधा। तो जब डाटिव आ जाए, लेकिन हमको तो आकुजाटिव ही चाहिए, तो उस केस में हम लोग न्यू सब्जेक्ट एस को बनाएंगे, और वर्डन का कंजुगेशन भी एस के हिसाब से हो जाएगा फिर। सो रवि हिल्स्ट मियर, इसमें फिर हम लोग बोलेंगे एस। एस विल्ड on Ravi मियर फोन रवि, या फिर एस विल्ड फोन रवि, मियर के होल फन करोगे तो भी चलेगा। तो यहां पे एस से बनेगा जब आकुजाटिव ऑब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है। एस विल्ड मियर फोन रवि, रवि के द्वारा की जाती है मेरी मदद। कई लोग इसको अगर ऐसे सेंटेंस दिखेंगे, मियर विल्ड फोन रवि गेबल्फन, दिस इज इक्वली राइट, लेकिन हमको नहीं बनाना है। डाटिव को ही सीधा ले आते तो भी ये सेंटेंस सही होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं ये जैसे जब भी ये वाला बताता हूं तो उसमें फिर उल्टे सीधे होने लग जाते हैं मामले। तो अपने को पंगा ही नहीं लेना, अपन तो डाटिव आ जाए तो हर बार एस से बनाएंगे, दैट वुड बी सेफर। जी helfen ihnen nicht. Sie. Es wird von ihr ihnen, sorry. सर जी आएगा ना? जी का मतलब क्या है? दे दे आर नॉट हेल्पिंग यू, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो। क्या क्या मीनिंग हो सकता है इसका? आप उनकी हेल्प कर रहे इनका हो। आप इनको हेल्प तक नहीं कर रहे हैं उन लोगों को, या इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग देम, या इसका मतलब ये भी निकल सकता है यू आर नॉट हेल्पिंग देम। दोनों मीनिंग निकल सकते हैं इसके, ठीक है। मैंने लिख तो दिया, फिर मैंने सोचा ये क्या लिख दिया मैंने, राइट। दोनों मीनिंग निकल रहे हैं इसके। एक तो ये निकल रहा है दे आर नॉट हेल्पिंग देम, और इसका मतलब ये भी निकल रहा है यू आर नॉट हेल्पिंग देम। सो हम लोग दे से मान लेते हैं, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे दे लिख के। सो क्या होगा? जी werden जी वेड Sorry, es. ये तो डाटिव है। Dative object है। Es wird ihnen von ihnen nicht geholfen. एस विल्ड Ihnen ihnen von ihnen ऑन इनन nicht geholfen. nicht geholfen। तो ये इनन है, एक वो इनन है, मतलब। और अगर ये आप होता तो तो ये सही हो जाता। फिर एक इनन कैपिटल हो जाता, बदल हो जाता, लेकिन फिर एक कैपिटल हो जाता, दूसरा आप वाला फिर कैपिटल हो जाता। ऐसा ओके, ठीक है, अभी से नहीं लूंगा। ओके, राजू kocht खीर। राजू kocht खीर। Fish will von Raju gekocht.
He read phone. Ich kaufe dein Auto. Ich kaufe dein Auto. Dein Auto wird von mir gekauft. Ich kaufe dein Auto. Dein Auto wird von mir gekauft. Mein Bruder liest die Zeitung. Mein Bruder liest die Zeitung. Wird von meinem Bruder Gelesen. ठीक है. Okay. Ich habe keine Zeit. Zeit wird von habe. Nee. Also es wird keine Zeit. kein. Wir haben. इसका नहीं बनेगा. एक्चुअली कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे नहीं बनता. हावे भी वही वर्ग है, उन्हीं में से है जिनमें नहीं बनता. ऐसी वर्ब जो हावे का सेंस देती है. ठीक है. वन इज पासिव इंग्लिश में इंग्लिश. ये पासिव इंग्लिश में इंग्लिश का केस है. तो फॉर्मूला आपको समझ में आया? हाँ. पासिव इंग्लिश में इंग्लिश. कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे पैसिव बन ही नहीं सकता. यस, यू आर राइट. वो कौन सी वर्ड है? haben, bekommen, besitzen, kriegen. Is to have का सेंस देने वाली एक को erhalten. ऐसी वर्ड जो टू हैव टू पजेस का सेंस देती है, ये वाली वर्ड. दूसरी पासिव इंग्लिश में इंग्लिश व्हेन एस्केप fortbewegung. fortbewegung का मतलब है कि यहाँ पे मोशन की बात आए. gehen, fahren, fliegen, इस तरह का. gehen, fahren, fliegen. kommen. जिसमें भी आने लगे कि शुरू kommen, शुरू gehen, इस तरह की जो भी वर्ब आएगी इसमें मोशन जाने की बात. इसके अलावा जहां पे ओल्ड एक्शन की जगह स्टार्ट एक्शन भी हो, एक तरह से आप देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट बना दे, फिर भी में जाइन आता है वो वाली हो. जैसे स्टैर्बन, पासियरन, फालन, ग्रेटुलियरन, गिबेरन, गिबेरन, गिबेरन. ग्रेटुलियरन की कोई दिक्कत नहीं. सो एक हो गया हाबन का मीनिंग देने वाली, एक होगी मोशन की बात करने वाली, ओल्ड वेक्सल की बात करने वाली, एक स्टार्ट वेक्सल की बात करने वाली. आप जाइन की लिस्ट देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट बनाते टाइम पे जिस चीज में जाइन आता है उनमें नहीं होगा. फोर्थ, जहां पे भी मेजरमेंट्स की बात आती है, नापने की बात आती है, जैसे 5 किलो, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, मेजरमेंट्स की बात, उसमें नहीं होगा पासिव. वैसे तो आपको मोडाल वर्ब की बात ही नहीं करी हमने, मोडाल वर्ब का तो B1 में करेंगे, लेकिन एज ए रूल आप लिख सकते हो कि वोरन और म्योस्टन मोडाल वर्ब में
वोलन और म्योस्टन का पैसिव नहीं बनेगा। जाइन के साथ अगर कभी एडजेक्टिव कहीं आ रहा है तो पैसिव नहीं बनेगा। जैसे इसमें भी फोरग्राउंड नहीं है इस तरह से कि कोई बोले दरवाजा बंद है, तो ये तो कंडीशन है अपने आप में एक। या फिर कोई बोले दास इज स्वार्ट्स, ये ब्लैक है, तो इसका कुछ नहीं बनेगा। एडजेक्टिव यूज कर लिया आपने, दास इज स्वार्ट्स, द टूर इज geschlossen। ऐसी कंडीशंस में पैसिव नहीं बनता। और क्या बता रखा आपको? गेहन फोर्टबेवेगु, मेजरमेंट्स, वोलन म्योस्टन, जाइन प्लस एडजेक्टिव, und das sind die Situationen. Es gibt noch einige. Wissen, kennen, erfahren. Wissen, kennen, erfahren, knowledge gain करने वाला। Wissen, erfahren, kennen, इनका पैसिव पॉसिबल नहीं है। Vision, to acquire some knowledge, to experience, to get to know. Passive ist nicht möglich. Und was noch? माइनम भी आएगा क्या सर इसमें? हाँ, माइनम माइनूम कैसे? ओपिनियन गेन करना विजन एरफारन केनन की लाइन में। ओपिनियन तो कैसे, मतलब वर्ब क्या बोलोगे आप? हम तो शाबा आई नो हावन तो वैसे ही हो गया। हावन तो ऑलरेडी कवर हो गया उसमें, जहां भी ग्राइफन नेमन, राइट, टू हैव का सेंस जो भी दे दी है वो नहीं आएगी। सो मेनली ये वाले आपको निष्ठ में इंग्लिश, पासिव निष्ठ में इंग्लिश में लर्न करना है कि इनका पैसिव नहीं बनाना है। जब भी कोई बोले इस habe zwei टमाटर, तो हवा आ गया तो समझ जाओ पासिव निष्ठ में इंग्लिश। या hat einen Hund, तो हट आ गई वो, ऐसे में पैसिव हो गई नहीं। क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, फोन कब आएगा और कब नहीं आएगा? फोन जनरली तो फोन को लगा ही देते हैं, बट फिर भी तीन चीजें हैं। एक है नाउन, प्रोनाउन और एक पर्टिकुलर प्रोनाउन, जैसे मान, ईमान, ईमान। सो नाउन के केस में मैं फोन को लगाता हूं। नाउन का मतलब हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नोमन का मतलब प्रॉपर नाउन। जैसे मान लो किसी का नाम आ गया, नाम, प्रॉपर नाउन, फोन लगाना ही चाहिए। नाउन या अब इसमें प्रॉपर नाउन के साथ कॉमन नाउन भी आए तो भी आपको लगा दिया करो, लेकिन अगर प्रोनाउन आ जाए तो भी लगा दिया करो। कई लोग प्रोनाउन में नहीं लगाते, बट प्रोनाउन में नहीं लगाने से फिर वापस बनाना पड़े तो दिक्कत आ जाती है। तो नाउन या प्रोनाउन दोनों केसेस में आप फोन को लगा दो, बेटर है। इस वाले में प्रोनाउन के केस में अक्सर आप देखोगे कई लोग इसको ओमिट भी कर देते हैं, कई लोग नहीं लगाते इसको। लेकिन मान और ईमान अगर सब्जेक्ट हो उसमें फोन को नहीं लगाना। इसमें लगा भी सकते हो और छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन macht einen neuen Film। कैसे होगा इसका? अमिताभ बच्चन macht einen neuen Film। Einen neuen Film wird von Amitabh Bachchan gemacht. Right.
Amitabh Bachchan macht einen neuen Film. So, Ein Ein kind of neuer neuen film. neuer ein neuer Film Film wird Von Weird von weird. on Amitabh Amitabh Bachchan gemacht. gemacht. एडजेक्टिव के चक्कर में राजी कुछ इस सेंटेंस में भी दिमाग लगाना पड़ गया, तो एडजेक्टिव का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, बिकॉज हियर इट वाज accusative, Yes. yeah but now it is subject, nominative. So ein neuer Film wird von Amitabh Bachchan gemacht. Ein Hund beißt dich. Du wird von einem Hund gebissen. Pronoun का एग्जाम्पल er macht einen Film. ये प्रोनाउन Ein Film Ein Film wird Weird on wird ihm von gemacht gemacht. ihm gemacht. लगा भी सकते हैं Von ihm और हटा भी सकते हैं, पर मैं तो लगा देता हूं. Ein Film wird von ihm gemacht. Now jemand kocht hier Essen. das Essen. Jemand और niemand और मान के केस में हम लोग उसको यूज नहीं करते, तो फिर क्या होगा? Essen wird Essen Essen wird on von jemand gekocht. von gekocht. यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. Von jemand, the Essen wird hier gekocht. Over. फोन नहीं लगाएंगे इसमें. मतलब हम ये देख रहे हैं कि फोन को लगाना है या फोन को नहीं लगाना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग. Man oder jemand. मान ये मान इसमें नहीं लगाते, बट कभी कभी फोन की जगह डुस भी देखा गया है कि फोन की जगह लगा देते हैं डुस. डुस तब लगाते जब कोई इम्पर्सनल, मतलब कोई पर्सन नहीं कर रहा, कोई इम्पर्सनल चीज के साथ से काम हो रहा है. जैसे हवा घर को तबाह कर रही है, या बमों ने घर को उड़ा दिया. बम कोई आदमी तो नहीं कर रहा, बम हवा ऐसे. तो Bomben haben das Haus zerstört, for example. Bomben haben das Haus zerstört. घर को बमों ने उड़ा दिया, बमबारी हो गई घर पे. तो अब की बार यहाँ पे कोई आदमी तो है नहीं, पर्सन तो है नहीं. तो जब पर्सन नहीं हो तो फोन नहीं आएगा, डूस आएगा. नाउ चेंज इट इनटू पैसिव. Das Haus wird Das Haus wird wird gebombardiert. Durch bombardiert. Bomben durchbomben, Bomben. gesortet. zerstört. Yes. Bomben haben das Haus
नहीं, ये प्रेजेंट नहीं। परफेक्ट का बना दिया हाफ मैंने। बना अभी ये तो आपको सिखाया नहीं है, ये चीज प्रेजेंट परफेक्ट का आपको सिखाया नहीं है, वो तो अपन मंडे से लेंगे तब करेंगे। आप तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाओ, बोमबन सर स्टोर इन दस हाउस, सिंपल बनाओ, बोमबन सर स्टोर इन दस हाउस, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट का तो हमने किया ही नहीं ना अभी। So Bomben zerstören das Haus wird durch Bomben zerstören. Criticize self-storing. Zerstört होगा, zerstören का zerstört, क्योंकि अर फर सर बे गे, इनमें गे तो लगता नहीं, तो हमने सीधा टी लगाया है। तो कभी फायर, मान लो आग ने स्वाहा कर दिया किसी घर को, तो आदमी ने नहीं किया, आग ने किया। विंड से कुछ तो गड़बड़ हो गया, हवा से हो गया गड़बड़, बम्बों से हो गया, तो ये चीजें नॉन पर्सनल चीजें हैं ये। तो इस तरह की चीजों के लिए डुश लगाएंगे हम लोग, डुश। क्लार्क, Yeah. फोन नहीं आएगा, डुश आएगा इन केसेस में। ओके, दुष्ट का मतलब थ्रू होता है सर? वही है, थ्रू, और थ्रू है, लेकिन यहाँ पे वाया उनसे सेंस वही निकल रहा है, बाई ही निकल रहा है यहाँ पे। बाय, ओके। हाँ, थ्रू भी कह सकते हो आप, कि घर किसने उजाड़ा, बम ने उजाड़ा, और उजाड़ा तो कोई आदमी नहीं होगा उनके द्वारा है, लेकिन बोलते हैं बम के द्वारा उजाड़ दिया गया। जंगल जल गया आग से, बाढ़ से कोई काम गड़बड़, बाढ़ से तबाही आ गई, आग से आ गई, हवा से हो गया गड़बड़ काम। इस तरह की चीजों के लिए हम लोग डुश यूज करेंगे पासिव में। नेक्स्ट, सो शुरुक्षुम तेमा also Punkt 1 werden und P2, this is the formula. So werden plus P2 is für Präsenz, but when it is past it will be wurden plus P2. Without umlaut. It was werden till now. We were talking about werden plus P2, but if it is preteritum, past की बात है, तो हो जाएगा wurden plus P2. Otherwise there is no change. और कोई डिफरेंस नहीं है, रूल्स आर सेम। जैसे एयर लास द बिशप फॉर एग्जांपल, उसने किताबें पढ़ दी, ऊपर वाले में था एयर लिस्ट, वो किताबें पढ़ता है, उसने किताबें पढ़ डाली। यहाँ पे था एयर लिस्ट 10 बुक फॉर एग्जांपल, एयर लिस्ट द बिशप, तो ऊपर वाले का क्या होगा? Werden von ihm gelesen. Die Bücher werden von ihm gelesen, और इसमें क्या हो जाएगा? Die Bücher wurden Wurden von ihm gelesen. या वर्डन की जगह वुडन हो गया, मतलब आपको केवल वुडन का कंजुगेशन आना चाहिए, दैट्स इट। इश वुडे, डू वुडेस्ट, एयर एसजी वुडे, वियर वुडन, ear woodet, GG wooden. Okay, so das haben wir eigentlich bis jetzt als passiv gelernt. Passiv में हमने अभी
A2 तक इतना ही किया है, इट्स डन. So 2 types of passive were there in the course, and now in B1 we will see 10 types of passive. Das ist auch nicht so schwierig, aber das. Ist das klar? Ja. Klar. Gut dann. Jetzt nehmen wir dann K2. So habe ich gesagt. Ja. Haben? Nein. Okay. So K2. In K2 haben wir in A2. Ja, natürlich. So in K2, warum K2 switched? वारुम किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको? Dream. Warum? ड्रीम्स. ट्रॉय में Faish. ख्वाहिश, वुंश. ओके. ट्रॉय में वुंश, वुंशे, कोई चीज का अफसोस हो, खेद हो, उसके लिए भी करते हैं. यस. बिरोयुम, बिरोयुम, राइट. बिरोयुम के लिए भी करते हैं, अफसोस किसी चीज का. और इमेजिनेशन, Advice. Ratschlag. Ratschläge, Ratschläge, Höflichkeit, Höflichkeit. मतलब कोई चीज को पोलाइटली कहना हो, वही बात जो शुरू में हमने, पोलाइटली कोई चीज को कहना हो तो कासवाई में कहते हैं कुड यू प्लीज डू मी ए फेवर. प्यार से बोलोगे आप Höflichkeit, पोलाइटली. किसी को सजेशन देना है तो अफसोस है, ड्रीम है, विश है, ये सब कासवाई में आएंगे. Ratschlag का एडवाइस, ये सब एडवाइस के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं. सो पहले हम लोग ड्रीम्स, वुंश, ड्रीम है वो विश ही है एक तरह से देखें तो, क्योंकि ये ड्रीम है, इच्छा है, वो अभी सच हो जाता तो इच्छा ही नहीं रहती, है ना. एक ही बात है. ट्रॉय में इमेजिनेशन भी कह सकते हो इसको, है ना. सो काश. अब ड्रीम में जनरली हम लोग जाइन और हाबन से, सबसे पहले जाइन हाबन से ही करेंगे काम. जाइन हाबन की कासवाई फॉर्म होती है, जैसे प्रेटेरिटुम फॉर्म होती है ऐसे ही कासवाई फॉर्म भी होती है इन वर्ब्स की. इसकी प्रेटेरिटुम फॉर्म होगी वारन, इसकी प्रेटेरिटुम फॉर्म होगी, लेकिन कासवाई का प्रेटेरिटुम से कोई लेना देना नहीं है. आवाज गूंज रही है मेरी? नहीं गूंज रही. ओके. सो इसका प्रेटेरिटुम फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट की जो फॉर्म है वो ये है. इसका कासवाई से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ही लेना देना है कि थोड़े सेम दिखते हैं. दिखते सेम है, लेना देना कुछ नहीं है. तो सेम कितने सेम दिखते हैं इसकी, ये तो है पास्ट की फॉर्म, लेकिन कासवाई की जब फॉर्म देखेंगे हम लोग तो वैसी दिखेगी. वेरन और हेटन. तो ये इसको ये मत समझ जाना, ये तो सिंपल पास्ट था, प्रेटेरिटुम जिसको बोलते हैं. ये है कासवाई फॉर्म. कोई बोले पूरा कासवाई समझा दो, उसके बाद में कोई पूछे सर ये करते किस लिए है, तो उसका यही जवाब है भाई ये ड्रीम के लिए, विश के लिए, अफसोस के लिए, एडवाइस देने के लिए किसी को, या पोलाइटली कहने के लिए. ठीक है.
तो पूरी बात सुनने के बाद में भी लास्ट में आपके पास सवाल ये रहेगा, ये करते किस लिए है? तो इसीलिए करते हैं ना। Wherein you have to conjugate ish, where, do, where, do, wherest, whereas, whereas, air, s, g, where, 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 weird, Where, 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 ear, where, where it, where it, see where, and GC. where, where, Ish, hatte, hatte, do, hattest, hattest, ASD, hatte, hatte, weird, hatte, ear, hatte, had it, und GZ, hatte, hatten. अब आपकी विश, कुछ तो विश होगी, कुछ तो पाना चाहते होंगे, कुछ तो बनना चाहते होंगे। मान लो कोई बोले काश मेरे बाल हों, भाई हम टकले हो गए, काश हमारे बाल हों। हो सकता है किसी का ड्रीम, जिसके पास नहीं है उसको पूछो आप, उसको लगता है कि जिसके पास बाल है वो बहुत रिच है, मतलब ये फील आता है। जिसके पास नहीं है उसको आता है भाई, तो वो सोचेगा काश मेरे बाल हों, तो क्या होगा? हावन की बात है ना। काश मेरे पास पैसा हो, पैसा नहीं है वो सोचता है पैसा हो, पैसे ही पड़े हैं तो क्या पैसा हो। तो काश मेरे पास बाल हो तो क्या होगा? If hatred be there. इश हेटे हार है, hatte haare, इस हेटे हार है। दी का मतलब तो किसी दूसरे के लेना चाहते हो क्या? दी हार है तो मतलब हो जाए काल। काश मेरे बाल हो, इश हेटे हार है। If hatred are. ऐसे आपको अपने एक दो ड्रीम्स बोलने हैं, जोर से बोलना है, हम लोग सुनेंगे। काश मेरे मूछे हो, इश हेटे स्नूरबार्ड। जिसके नहीं है उसको लगता है मेरे हो Schnurrball, स्नूरबार्ड। Schnurrball, बोलो Is at a period. इश हेटे फील गेट, बहुत पैसा हो मेरे पास। Schnurrball, Schnurrball, स्नूरबार्ड, Schnurrball, Buchstabieren, स्नूरबार्ड ये होना चाहिए, स्नूरबार्ड। ich hatte groß Haus, ग्रोसस हाउस, इश हेटे ग्रोसस हाउस। जिसका छोटा है ना उसको लगता है काश मेरा बड़ा घर हो। जिसके पास कुत्ता नहीं है उसको लगता है काश हमारे कुत्ता हो। Wir hätten einen Hund। नहीं है, जिसकी इच्छा है उसको लगता है हमको कुत्ता होना चाहिए। बोलो एक दो सेंटेंस बनाओ सब लोग। Ich hätte König, इश हेटे क्यों नहीं, इसका मतलब है काश मेरे पास राजा हो। हेटे नहीं, वेरे बोलना है उसके ich लिए। wäre, वेरे का मतलब Ich खुद will, बनना चाहता ja. है। काश मैं राजा हूँ। Ich will. हेटे का मतलब है टू हैव, है। और वेरे का मतलब मैं खुद ही बन जाऊं। इश वेरे क्यों नहीं, Ich wäre König, इश wäre वेरे क्यों नहीं। ein Ich hätte einen Auto. ऑटो तो 10 ऑटो होता है तो आईना नहीं हो सकता। Ein. इश हेटे Ein. आइन ऑटो। ओके, काश तू मेरा ड्राइवर हो सकता है क्या ऐसे? हाँ हो सकता है। डू वेरेस्ट माइंड भारत, हो सकता है भाई, कोई सोच सकता है। मान लो कोई सोच ले भाई मैं मदारी हो तू मेरा बंदर हो, तो ऐसे दिमाग में आ सकती है। एक दो सेंटेंस बनाओ या Ich hatte gut Deutsch sprechen. हाँ
Good. पंकज, False. रेशमा, Yeah. ट्राई करो. It's very besser when Special, is language swapping. ईश्वर नहीं, ऐश्वर्य बेशर. S very besser. Wenn ich lange schlafe. Okay. प्रीति, राजी. Ich hätte einen Führerschein. Ich hätte einen Führerschein. काश मेरे पास लाइसेंस हो. जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको लगता है ich hätte einen Führerschein. Okay? Ich wäre ein Deutschlehrer. Ich wäre ein नहीं लगेगा. Ich wäre Deutschlehrer. काश मैं जर्मन टीचर हूँ. wäre. Ich wäre Unternehmer. Ich hatte मतलब क्या? हाँ तो वेरे ही होगा वो. unternehmen का मतलब ही होता है मैं काश में एंटरप्रेन्योर हूँ. तो एंटरप्रेन्योर होगा तो मतलब तुम्हारी कंपनी होगी. Ich wäre कि मैं खुद हूँ एंटरप्रेन्योर. ओके शिल्पा, आज जो बोल देगा उसका काम हो जाएगा. ड्रीम. Ich wäre Restaurant. तुम खुद ही रेस्टोरेंट खोलना चाहती हो. hätte. Ich hätte. hätte. Ich hätte. Hätte. Ich hätte रेस्टोरेंट. काश मेरे पास रेस्टोरेंट हो. तथास्तु. हाँ, हो सकता है ना. शाम का टाइम है और टीचर कह रहा है भाई हो जाए काम. हाँ, Danke. बिटी शॉप. ओके. Ich hätte neues Laptop. Ich Ich hätte neues Laptop. neues Laptop. तथास्तु. Ich hätte Danke. बिटे. ich hätte Job. Ich hätte einen Job. Beruf. Ich hätte einen neuen Job bei Microsoft. Ich hätte einen neuen Job bei Microsoft. तथास्तु. आले आज जो सेंटेंस बनाएंगे मैं तथास्तु बोलूंगा. सो हो सकता है आपका काम भी हो जाए. बोलो. Ich wäre Chef an E-Language Studio. तथास्तु. Ich wäre Chef von E-Language Studio. Okay? मैंने वापस खुद भी बोल दिया. या warum nicht? हाँ? Ich hätte gute Gesund. Ich wäre gesund. काश मैं स्वस्थ रहूं. हंसो. ओके? Ich hatte muscular corpus. Sehr gut. Ja, ich hätte muscular Körper. Ich hätte glücklich leben. Ich wäre glücklich बोल दो सीधा ही. Ich wäre glücklich. Ja. Firma. Sehr gut. Der Werbung means एडवर्टीजमेंट. बेवेरबूम. एप्लीकेशन के लिए भी आता है. and Hofflichkeiten means hope, like if a thing Höflichkeit. like Polite. Polite. Höflichkeit means to say something politely. Höflichkeit is politeness. Okay. We are at London. Heroin Sutara. yeah, borrowing. Actually, yes. Noch einmal bitte. Noch einmal. Borrowing. बेरोयम का मतलब है अफसोस, पश्चाताप, रिग्रेट. या How do we pronounce it? बेरोयम. Borrowing. बेरोयम. रोना ही रह गया बस. बेरोयम. रोए. So Hofflichkeiten का एक example if you can give. यस यस. जैसे Höflichkeit एक्चुअली हमने कवर नहीं किया ये वाला पार्ट.
हमने केवल कवर इतना ही पार्ट किया है अभी A2 में, सही बात तो यह है। इसमें थोड़ा क्योंटे आगे होगा, बाकी इसमें फिर क्योंटे का मतलब कुड, Good. इश क्योंटे डियर हेल्फन, ऐसे इश क्योंटे डियर हेल्फन, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। क्योंटे क्योरन से क्योंटे स्टूपिड नियर हेल्फन, कुड यू प्लीज हेल्प मी। कैन यू बोलते हैं अभी तक हम लोग, कांस टू मियर हेल्फन तो कई बार कर देता है कोई, कई बार नहीं करता। अब क्योंटेन बोल के देखो, काम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मार्क्स तो भी तो वो तो अलग से मोडायर वर्ब्स है ना सारी बेवफलिश काइटन के लिए, क्योंटन, ज़ोल्टन, तो वो कास्वाइफ फॉर्म ही तो है उनका। या हाँ, तो वो कास्वाइफ फॉर्म में काउंट होगा। वो मोडाल वर्ब तो क्योनन है, लेकिन जो क्योंटन है वो ह्योफ्लिस्काइट है, एंड दैट इज कास्वाइफ। यस, Wir sollten pünktlich kommen. Wir sollten pünktlich kommen. Sollten. So mainly क्योंटन, जोल्टन और म्यूस्टन, ये तीन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंटन, जोल्टन, इसके अपन B1 में लेंगे अच्छे से एग्जांपल। क्योंटन, जोल्टन और म्यूस्टन। यस, ये तीन चीजें आप यूज करते हो एक तरह से, राटश्लेगे के लिए भी और ह्योफ्लिस्काइट के लिए भी। जैसे मान लो कोई बोले इश हैटे ein Glas Wasser, तो ये आप बहुत पोलाइटली बोल रहे हो, आप ये कास्वाई है। आप ये भी बोल सकते हो इसमें है, राइट। आप ये भी तो कह सकते हो कि गिव मी 1 glass water, ये भी कह सकते हो, बट दैट इज नॉट पोलाइट। So, ich hätte. Klar? So, इसमें आपको अभी ये दो चीज देखनी है, wäre und hätte प्लस würde। अभी केवल तीन ही चीजों की बात करेंगे। würden प्लस इंफिनिटिव। यहां मैंने अभी जानबूझ के wären और hätten, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं, तो बनना चाहना, पाना चाहना, इसे तो काम चलेगा नहीं ना, कुछ करना भी पड़ेगा ना, नहीं करना तो पड़ेगा ही है। लेकिन कोई वर्ब अगर आप काम में लेना चाहते हो, जैसे आप बोलो कि मैं जर्मनी जाना चाहूंगा, काश मैं जर्मनी चला जाऊं, तो जाना फ्लीगन, तो मैं बोलूंगा ich würde nach Deutschland fliegen। सो wäre और hätte, इनके अलावा कोई भी वर्ब आ जाए तो आप तो würden प्लस इंफिनिटिव से करा करो, दैट विल बी कास्वाइफ। ये विश, वुंश, उसी को एक्सप्रेस करने का तरीका है। कोई भी, जैसे आप बोलो कि आपने बोला कि मैं काश लैपटॉप खरीद लूं नया, बोला ना आपने लैपटॉप खरीद लूं, तो खरीदना वर्ब आ गई। तो आपने खरीदना नहीं बोला था, आपने खरीदना नहीं बोला था, तो आपको ऐसे बोलना पड़ा ich hätte ein neues Laptop। तो सही है वो, ich hätte, काश मेरे पास नया लैपटॉप हो। लेकिन आप अगर खरीदना वर्ब, बेचना वर्ब, कोई भी वर्ब यूज करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज würden प्लस इंफिनिटिव। ich würde ein neues Laptop kaufen। würden से सेंटेंस बनाओ, एटलीस्ट वन सेंटेंस ईच। Ich würde wissen, ob mein Ticket gültig ist. ich würde wissen, विशन के लिए भी एक डायरेक्ट भी wüsste भी होता है। Ich würde mit meinen Freunden Cricket spielen. ich würde mit meinen Freunden Cricket spielen, या spielen आ गई वर्ब, तो würde से करना पड़ेगा। ich würde mit meinen Freunden Cricket spielen। Okay, next। Ich würde Roman schreiben. ich würde Roman schreiben, schreiben आ गई तो हो गया काम। Ich würde heute sofort bekommen.
Noch einmal. Ich würde heute im Restaurant essen. Ich würde Biryani kochen. Ich würde Biryani kochen. Wir würden auch kommen. Okay. heute würde ich Biryani kochen. Heute würde ich, कोई दिक्कत नहीं है. Ultimately बात तो हम लोग würden की ही कर रहे हैं. Ich würde Biryani essen. Ich würde Biryani essen. Ja. Ich mit meinen Kindern würden einen Urlaub machen. Ich würde mit meinen Kindern Urlaub machen. So machen wir Bagi. Okay? Ich würde ein neues Motorrad kaufen. Ich würde ein neues Motorrad kaufen. Ja. Klar. Jay, do you have any dream? Ich würde bei BMW arbeiten. Ich würde bei BMW arbeiten. Hast du? Ja. Gut. So würde Ich würde meinem Vater Auto fahren. ich würde für meinen Vater Auto fahren. Vaters Auto. Okay? Klar. Richtig. So हर बार कासवाई में यही करने वाले हैं. Rinki, your wish. Ich würde From Nepal, Rinki also have wish. Ich würde- She has also wish. Ich würde WV arbeiten. Yeah, bye. Ich würde bei So sir, Bode is we are using instead of waren, right? Würde is Kaswai form of Werden. But आपको तो इसको एज ए स्ट्रक्चर लेना है. इसकी मीनिंग में नहीं जाना है वुडन के. या रिंकी, कैन यू हियर मी? के बाद ये कौन सा डालेंगे? रिंकी कुछ बोल रही है लेकिन हमको सुन नहीं रहा. नहीं सर, नहीं बोल रही हूँ सर. ओके. हाँ तो आप बोली ना. ओके. हाँ, सर. क्लार. रिश्तेश. ओके, क्लार. कंटिन्यू सर. या बेटा. ब्यूटन की बात है नॉमिनेटी या अपोजिट? ये तो डिपेंड करता है वर्ब कौन सी आ रही है. जैसे मान लो मैंने तुमको ये बोल दिया कि आई वुड लाइक टू हेल्प यू, तो हेल्पन डाटिव आ गई, तो इश ब्यूटे डियर हेल्पन. अच्छा, वो उस पर डिपेंड करता है. लास्ट में जो वर्ब होंगे उसके अकॉर्डिंग. उसके अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग. ओके सर. या वेरी श्योर. क्लार, das ist dann K2. Okay. You Brigadier, nehmen wir dann später. क्योंकि इसमें बेरुइम वाला पार्ट बाद में लेंगे. Was war noch da? Was wollten wir noch nehmen? Reflexive. Okay. Reflexive nehmen wir. Klar. एक सर वो डीजल और जीसस वाला टॉपिक. Jesus वाला. Verses और Jesus वाला. This or which one? Yes. Okay. Okay, then we'll take reflection. Wells का जवाब होता है this. This one, which one? Welsher. Welser. Welsus. Welser. Wilson. Welser. Welsus. Welser. Wilson. Welser. Wilson. Wilson plus N. So इसका वेल्स का मतलब है which one? Which? कौन सा? इसके साथ में एक नाउन जरूर होता है. Which pen? Which book? Which institute? Which teacher? ऐसे. तो वेल्स क्या सेंटेंस जैसे कोई बोले which shirt you are purchasing? Shirt. Was is masculine, feminine? Das and Nominative, accusative, dative. Which shirt are you purchasing? Shirt को क्या बोलते हैं? Das Hemd. Welches Hemd
संजय ट्राई करो इसको. विच शर्ट आर यू परचेजिंग? सब्जेक्ट क्या है इसमें? शर्ट है कि तुम हो? यू. सो यू तो होगा सब्जेक्ट. जो भी नॉमिनेटिव है, डूअर है, वो तो सब्जेक्ट होगा. ट्राई दिस सेंटेंस. Shilpa, anyone can help? Which shirt are you purchasing? Das Hemd होगा. Yeah, das Hemd. Welches Hemd? Kaufst dir. Huh? Dear, why dear? Kaufst du. Ja, kaufst du. Welches Hemd? Welches Hemd kaufst du? Because du is the subject. ये तो बोला हमने. It is the subject. And if this is subject, verb is accusative. Accusative verb के हिसाब से फिर ये Das case Hemd thing है. welches ये accusative हो गया. So das का accusative das. मतलब welches का accusative welches. So we are writing welches Hemd kaufst du? If I say I am helping a baby, एक बच्चे की हेल्प करता हूं मैं, क्या सेंटेंस होगा? Ich helfe Welchen Kind hilfst du? einem मेरा स्टेटमेंट है I am helping a baby. Ich helfe helfe Welcome King. Welchem Kind? einem Kind. welchem It. Hilfe it. Hilfe. Welchen hilfst Kind Willst helfst du du? और Hilfe ist. हाँ, कोई पूछेगा मेरे से welchem Kind hilfst du? कौन से बच्चे की करता बता? बहुत पैसे ले गया बच्चे के नाम से. welchem Kind hilfst du? हर बार which के साथ में कोई ना कोई नाउन, तो welchem Kind एक साथ ही आया. welches Hemd, welches Kind, इसमें साथ ही चलता है. और इसका जवाब होता है एक्चुअली dieses. वेल्स का जवाब है दिस. सो इसकी भी टेबल बनेगी. dieser, diese, Schokolade हेल्पन की वजह से welchen. dieses, हेल्पन की वजह से welchen. diese, diesen, diese, dieses, diese, diesem, dieser, diesem, diesen plus n. So nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral, plural. अब अगर मान लो मैंने बोला Ich helfe einem Kind, तो क्वेश्चन आया किस बच्चे की हेल्प करते हो? welchem Kind helps you. तो welchem का जो जवाब होगा वो होगा diesem. diesem Kind helps. diesem Kind. welchem का जवाब diesem. diesem Kind helps होगा या फिर ये होगा ich helfe diesem Kind. Ich helfe diesem Kind. Which one is correct? Second वाला. Both are correct. Yeah, does not make any difference. फर्क ही नहीं पड़ता. वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए. यहाँ भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे है, इधर भी वर्ब. एक ही बात है.
मैं कपड़े धोता हूँ या कपड़े मैं धोता हूँ, एक ही बात है, मैं ही धो रहा हूँ। सो सेंटेंस बनाओ एक दो, वेल्स को यूज करके और दिस को यूज करके, देन यू विल फील कॉन्फिडेंट। Welchen Kuli kaufst du? Welchen Kuli kaufst du? Welchen Kuli? Welchen Kuli kaufst du? Kaufen. Diesen Kuli kaufe ich. Ja, welchen Kuli kaufst du? And आंसर बोला आपने Diesen Kuli. diesen Kuli kaufe ich. Yes. Welche Schokolade isst du? Welche Schokolade isst du? Isst du? Ich ऐसे diese Schokolade। तो वेल्श शोकोलाडे जो है ये आपने कहां से लिया? यहीं से लिया क्या वेल्श चोकोलाडे? या यहां से लिया? और दीजे जो बोला इसमें कहां से लिया? दीजे शोकोलाडे इसमें भी एक्यूजेटिव, यहाँ से इसमें भी एक्यूजेटिव, ऑफ कोर्स नहीं मत बोलो, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही जवाब मिलेगा। मैं तो जानबूझ के ऐसे चेक कर रहा होता हूँ। दीजे शोकोलाडे ऐसे ही, वेल्से दीजे, वेल्सन दीजन, वेल्सस दीजस, वेल्सन दीजन, ये हर बार उसका जवाब है ये। ओके, रिंकी एंड प्रीति, वेल्शन मंटल काउप्स डू, कौन सा सूट पहन खरीद रहे हो भाई? वेल्सन मंटल काउप्स डू, वेल्सन मंटल काउप्स डू, आंसर Ich kaufe diesen Ich kaufe Diesel पक्का? Mantel। सो एक्चुअली होता क्या है, वेल्सन और रीजन को यूज ही क्यों करते हैं? यूज तब करते हैं जब बहुत सारी चीजों में से एक का सिलेक्शन करना हो, और इसमें भी बहुत सारी चीजों में एक बताना हो। तुमने इतने सारे शर्ट देख लिए, 20 शर्ट देखने के बाद में कहते हो कि जचा नहीं मेरे तो अगला यही पूछेगा पैसे तो लाया था क्या? जचा नहीं तेरे। इस देखने के बाद में कौन सा खरीद रहे हो, कौन सा खरीद रहे हो? तुम चलने लगे, उसने कहा कौन सा खरीद रहे हो? बाकी फिर कब आऊंगा। सो बहुत सारों में से जब एक के लिए पूछते हैं ना कौन सा, तो जवाब आप बताते हो ये वाला, Dieses Hemd kaufe ich, welches Hemd kaufst du? Dieses। कई सारों में से एक का सिलेक्शन करना हो तो सवाल उठता है वेल्स और जवाब आता है दिस, और डिपेंड करता है उसके आर्टिकल पे और केस पे। क्लास So it will be like only nominative, accusative, dative जैसे हम बाकी करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव जैसे हम लोग करते आए हैं अभी तक, बिल्कुल उसी तरीके से वही चीज है ये। बस आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तुमको कौन से कलर पसंद है, तुमको कौन कौन से कलर पसंद है, कौन सा या कौन कौन सा, दोनों भी हो सकता है क्या इसका? वेल्स में कौन सा है या कौन कौन सा है? दोनों ही है, दोनों ही क्या? कौन सा या कौन कौन सा? दोनों दोनों करेक्ट, दोनों ही राइट। ऑफ कोर्स। कौन सा, एक की बात कर रहे हो तो कौन सा? कौन सा में प्लूरल करिए, कौन कौन सा हो जाएगा? वेल से फॉरवर्ड। लेकिन मान लो जैसे आपने इसमें तो कह दिया, अब जो कभी वेर आ गया, वेर का क्या मतलब होता है?
मतलब कौन या कौन, किसको या क्या, when क्या है इसका मतलब? It's like कौन से कौन 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 हाँ कौन होता है वही तो कह रहा हूँ। कौन या कौन कौन, दोनों कौन 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 ये सिंगुलर के लिए है कि प्लूरल के लिए है? ये तो मैंने नहीं, ये- वेयर, व्हेन और वेन लिखा है। सर दोनों के लिए आता है वेयर दोनों के लिए कौन कौन और कौन 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 आए, क्या होगा? We can say that where did Z or where does do. वेयर जिन जी तो बात ही अलग है। वेयर जिन जी का मतलब है आप कौन है, तो आप तो सिंगुलर ही तो है, रेस्पेक्ट दे के बोल दिया मैंने आप कौन है। सर जैसे बोलते हैं वेयर कम नाउ, वेयर कौन नाउ, और कौन कौन आ रहे हैं, बिल्कुल वेयर का मतलब कौन कौन भी है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। वैसे ही वेल्स है, वेयर इज नॉट द, वेयर इज नॉट दा, और कौन कौन है वहां? Mein Bapu ist noch da. Mein Vater ist noch da. Mein Onkel, Vater und Oma, Opa, alle sind da. So why we use da at the end? There. There का मतलब बाहर बैठे होंगे पार्टी में, अभी बैठे होंगे क्या? पार्टी में बैठे हैं। नहीं, तुम तो बुलाते नहीं हो पापा को। So हमको बाहर निकाल रहे हैं पार्टी से। ja, klar. So ist es. Richtig. Fertig. Next. Jetzt haben wir Reflexion. Ist das okay? Ja. Klar? Klar. या Reflexive. Reflexive we use like ich wünsche mir, ich bade mich। जनरली जहां भी मिश डिश सब्जेक्ट के लिए आता है ना, आगे में शेल्फ हर चीज के लिए लगाना शुरू मत कर देना, इस ओखे मिश, इस ऐसे मिश, ऐसे हर चीज अंतरागे इस ऐसा कुछ गेहर मिश, है। ऐसे मत कर देना। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि जैसे नॉर्मल वर्ब्स होती है, ऐसे रिफ्लेक्सिव भी कुछ वर्ब्स होती है, और उन वर्ब्स के साथ में जिश लगता है। जिस वर्ब के साथ जिश लग जाए ना, वो रिफ्लेक्सिव होता है। जिश केमन, Camel, जिश शेमन, humor, जिश क्यूमर, dish जिश barden, बार्डन, तो वर्ब के साथ जिश, तो रिफ्लेक्सिव एक तो वर्ब होती है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इश deer, do dish deer, air, in, as, in, beer, ear, euch, sie, ihnen, ये तो रिफ्लेक्सिव है नहीं, ये तो है पर्सनल प्रोनाउन। yeah. Nominative accusative verb. तो क्या रिफ्लेक्सिव में भी नॉमिनेटिव ऑक्यूजेटिव होता है? जी, ये तो हुआ पर्सनल प्रोनाउन, ऐसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इश, mish, मिश, डियर, do dish deer, डू, डिश, डियर, as, dish, as, dish, we, जिश, 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 Dish, ear on sons, तो ये ओइश भी जिशी है क्या? Yes, sir. ये ओइश भी जिशी है और ये उन्स भी जिश है, ये सब जिशी है। dish, देन jizzy,
जिश कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल इसमें capital है। इसमें कैपिटल होगा सर। इसमें स्मॉल ही आता है। Small है। जी सब में स्मॉल है इसमें। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन। नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव। तो ये तो केवल इसलिए लिखा है कि सेम दिखते हैं, तो दोनों में डिफरेंशिएट करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज करते हैं जब रिफ्लेक्सिव वर्ब हो, अदरवाइज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, जब रिफ्लेक्सिव वर्ब आ गई, तो मतलब क्या आ गया, मतलब उसके साथ जिश लगा हुआ आ गया। और ये रिफ्लेक्सिव वर्ब आप अपनी मर्जी से नहीं लगाओगे, किसी के भी साथ जिश लगाना शुरू कर दिया। जिसके साथ जिश लगा हुआ है ना, उसी को जिसके साथ लर्न करना है। या फिर आप किसी वर्ड को जिसके साथ देख लो कभी, तो आप उसको रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में लिखते जाओ, लेकिन कभी ना कभी आपने उसको देखा होना चाहिए। अपने तरह से मत कर देना इसको, खमीश इस ऐसे मत कर देना। सो रिफ्लेक्सिव की तो आपने वर्ब कुछ लर्न कर रखी है। एक तो कौन सी है? जिश, बार्डन, जिश पुत्सन, जिश पुत्सन, Dish Rajiren. जिश दाजियन, Dish Eincremen. जिश आइन क्रेमन, Abtroken. जिश आपत्रोकलन, This hostel. जिश Kamen. जिश Ergeren. Ansihem, Umsihem, Ausihem, Sprinken. Dish Sprinken. Dishwasher. Trocken. Dishminken, Dishwashen, ये बाथरूम से रिलेटेड हो। Alcien हो गया। श्मिंकन लिपस्टिक वगैरह लगाता हूँ, Alcien. क्रीम पाउडर। Dish क्रीमर out. में तो क्रीम ही लगाओगे। Dish out. Ruhen. Dish Foden. जिश Aus Ruhen. Foden. Flonen. फ्योनन, जिश फ्योनन, जिश फ्योनन। तो ये जो भी वर्ब्स यहाँ पे अवेलेबल दिख रही हैं आपको, ये सारी की सारी वर्ब हो सकता है आपको बिना जिश के भी दिख जाए। Dish out. ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, इट इज पॉसिबल कि ये विदाउट रिफ्लेक्शन भी अवेलेबल हो। पुट्सन हो सकता है वर्ब, बार्डन हो सकता है वर्ब। तो अगर बिना रिफ्लेक्सिव के है तो फिर ये वाली नहीं यूज करेंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेबल तभी यूज करेंगे जब रिफ्लेक्सिव वर्ब है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, इश बार्डमिश, इसका क्या मतलब है? मैं नहा रहा हूँ। और अगर कोई बोल दे इश बार्डे डिश, हाँ मैं तुझे नहला रहा हूँ। मैं तुझे नहला रहा हूं, हो सकता है एक नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव ही है क्या? है कि नहीं है? नहीं सर। नहीं है। ये नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन दो है। एक तो कि वर्ब के साथ जिश होना चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो दिखता है दैट इज सेम पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे आपने बोल दिया मैं तुमको नहला रहा हूँ, तो तुम कहां से आगे बीच में? ये हो तो सकता है, नहला नहीं सकता क्या कोई किसी और को? नहला ही सकता है, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये
सेंटेंस सही है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। तो वो खुद नहा रहा है तो क्या बोलोगे? डू बाडिश डिश। सब्जेक्ट डू है तो डू के साथ डिश आएगा, डू बाडिश डिश। डिश इश बाडे मिश। वो खुद नहा रही है, एयर जी, जी बाडिड जिश। जी बाडिड डिश अब वो नहा रही है तो जिश। वो खुद नहा रहा है लड़का, जिश। तुम नहा रहे हो, डू बाडिश डिश। हम सब नहा रहे हैं, वेर बाडे पुरुष। ओके, वे नहा रहे हैं। अब जब वो नहा रहे हैं, सपोज कई सारे लोग हैं, वो नहा रहे हैं, तो ये खुद ही खुद नहा रहे हैं या एक दूसरे को नहला रहे हैं? खुद ही खुद ना आए। खुद ही एक दूसरे को उसका भी हो सकता है, नहलाने का भी। इसमें रेसिप्रोकल भी होता है, कभी कभी रेसिप्रोकल भी आता है। मैं तुमको नहला रहा हूं, तुम मेरे को नहला रहे हो। थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में आपको, खुद ही खुद नहाते हैं जनरली, बट इसमें कभी कभी रेसिप्रोकल भी हो सकता है। ठीक है ना? मान लो वहां पे नल लगे हुए हैं तो सब अपना अपना नहा रहे हैं, या फिर वो उसको, तो ये कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी है। जनरली खुद ही खुद होता है, और कभी कभी एक दूसरे को भी नहला देते हैं। रिफ्लेक्सिव, यस, ये पॉसिबिलिटी है रिफ्लेक्सिव में। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम द केस विल बी एक्यूजेटिव। आपको जनरली इसमें एक्यूजेटिव केस दिखेंगे जनरली, बस डाटिव भी होते हैं, लेकिन कई सारी वर्ब ऐसी है जो बहुत पॉपुलर है, जो आपको बार बार दिखेंगी। ये तो बाथरूम रिफ्लेक्सिव बता दी मैंने, मतलब ये जनरली बाथरूम से रिलेटेड होगी। बट इसके अलावा दूसरी कैटेगरी की वर्ब्स वो हैं जो जनरली आपको दिखती है। जिश, क्यूमेर्न, उनके साथ एक आपको प्रीपोजिशन और दिखती है, जिश, क्यूमेर्न, जिश, इंटरशियरन, फ्यूर। जिश, जिश बेवेरबन, Dish ergen. Dish sorgen für जिश जॉर्गन, फ्यूर। जिश Schwein Uber. Sich freuen über, sich freuen auf, also über auch. Sich treffen mit। ऐसी एक लिस्ट है अच्छी खासी, इनको हमको साथ में ही लर्न करना है। ठीक है? जिश क्यूमेर्न, जिश इंटरशियरन, फ्यूर, ऐसे और भी हैं कई सारे। जिश Entschuldigung. या तो ये वाली लिस्ट भी हमको लर्न करनी है वही चीज, बट इसमें प्रीपोजिशन भी साथ आती है। जी। बट केस अभी भी आपको डाटिव, पर डाटिव कब आएगा रिफ्लेक्सिव में? क्योंकि अगर डाटिव होता ही नहीं तो इश्मिश में और किस लिए लिखा है, मिस्सी काम चला लेते, पर डाटिव तो होता तो है। जैसे मिट है तो ये तो डाटिव प्रपोजिशन। सर डाटिव वर्ब होगी तब डाटिव Dish होगा। unterhalten. ये डाटिव है, वो तो है ही। सर वर्ब डाटिव होगी तब होगा। Ja. जैसे ये जैसे जिस ट्रेफन मिट है, Mit der Dative. तो मैं तुमसे मिलता हूं, तो क्या होगा सेंटेंस? Ich treffe Misch. mich मिट mit der डियर। तो मिट डियर तो यहाँ आया है, लेकिन इसका तो मिश ही आया है अभी भी। Ja. मतलब हुआ तो एक्यूजेटिव ही, वो तो प्रीपोजिशन का खेल तो अलग है। हम लोग बात कर रहे हैं वर्ब। वर्ब डाटिव कब आएगी? यहाँ तक तो एक्यूजेटिव की बात है। डाटिव कब आएगी? रिफ्लेक्सिव। जब हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यही है कि जब हम बॉडी पार्ट्स की बात करें, जैसे मैं यस मैं मेरे हाथ धोता हूँ, दांत साफ कर रहा हूँ मैं,
मैं मेरे दांत साफ कर रहा हूं। Ich putze mir die Zähne, मैं मेरा कान साफ कर रहा हूं। पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे आप तब होगा नाखून काट रहा हूँ। क्योर फर्टाइल है, बॉडी पार्ट्स की बात। यस, नाखून काट रहा हूं, बिल्कुल सही, बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो Ich putze mir die Zähne, मैं अपने दांत साफ कर रहा हूं। Ich wasche mir die Hände, Ich wasche mir die Hände। ऐसे करके जब बॉडी पार्ट्स की जब भी बात आएगी तो डाटिव लेंगे हम लोग, उस बॉडी पार्ट को अकुजाटिव रख लेंगे और पर्सन वाले पार्ट को डाटिव दे देंगे। एक बात तो ये। दूसरा, जब कभी एक अकुजाटिव थिंग अवेलेबल हो, जैसे अभी एग्जांपल दिया था किसी ने, मैं जिस कॉफर क्या था, मैं अपने लिए एक सूट खरीद रहा हूँ। Ich kaufe mir einen Anzug। मंडल में तो केवल ओवरकोट ही खरीद रहा हूँ, शूट। यस, Ich kaufe mir। और क्या होगा एग्जांपल? मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। Ich wasche mir die Kleidung। जब एक आकुजाटिव अवेलेबल है Ich kaufe mir einen Anzug। मान लो अभी तक आप बोल रहे थे Ich ziehe mich an, इसका क्या मतलब है? ये जिस anziehen ही तो है, वर्ब यहाँ पे है कपड़े पहनना, जिस anziehen, तो ये रिफ्लेक्सिव ही तो है, ये रिफ्लेक्सिव है कपड़े पहनना। इस सीए मिशान हो गया, लेकिन इसमें तो आपने इतना बोल दिया सीधा ही कि मैं कपड़े पहन रहा हूं। लेकिन आप अगर मेंशन कर दो कि मैं तो शर्ट पहन रहा हूं, तो अनसीन तो पहनना है, कपड़े पहनना है, लेकिन आपने शर्ट अगर मेंशन कर दिया तो होगा इस ये मियर das Hemd an। Ich ziehe mir das Hemd an। अनसीएन में तो जनरल हो गया कि कपड़े पहन रहा हूं, लेकिन आपने मेंशन कर दिया कि क्या पहन रहा हूं, तो फिर वो शर्ट वगैरह जो भी आएगा पहन रहे हो आप, वो तो हो जाएगा अकुजाटिव, और यहाँ पे आएगा मियर। ठीक है, एक बार वापस जैसे अनसीएन है, जिस अनसीएन, जिस अनसीएन का मतलब ही है कपड़े पहनना, कि मैं कपड़े पहन रहा हूं, मैं माला पहन रहा हूं, मैं पैंट पहन रहा हूं, तो कपड़े पहनना तो ये अपने आप में हो गया कंप्लीट। लेकिन आप मेंशन कर दो, ये वैसे ही है जैसे कोई बोले इश वाशे मिश, मैं खुद को धो रहा हूं, तो उसमें तो पूरा ही मैं खुद ही आ गया। लेकिन मैं ये बोल दूं मैं मेरा कान धो रहा हूं, तो आपकी बार डाटिव होगा इश वाशे मियर दस और पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को अपन मेंशन कर देते हैं तो डाटिव लेते हैं ना। ऐसे ही पर्टिकुलर मान लो क्या पहन रहे हो आप, वो आपने मेंशन कर दिया तो फिर डाटिव और थिंग आकुजाटिव हो जाएगी। तो पहली चीज बॉडी पार्ट की डाटिव के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी चीज ऐसे कोई चीज पहनने वगैरह की कोई बात आएगी, खरीदने वगैरह की कोई बात आएगी। कोई ये भी कह सकता है कि मैं मान लो जिस काउफन कोई चीज है, कोई वर्ब है जिस काउफन, तो आप बोलो Ich kaufe mir einen Anzug। आपने मेंशन कर दिया कि मैं खुद के लिए एक कोट सूट खरीद रहा हूं, तो डाटिव आ जाएगा। ऐसे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेंशन कर दो आप, अकुजाटिव इसमें मेंशन हो जाता है, तो पर्सन को डाटिव कर देते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज जो है, अब इसको तीसरी मान लो, दूसरी मान लो, एक चीज ऐसी है कि दो तीन वर्ब ऐसी हैं
वो बिना कारण के ही दाटिव ले लेती है। बिना कारण के कौन सी लेती है? एक तो सर जिस अमेरिकन जिस मैरकन, रिमेम्बर जिस आउसडेंकन, जिस फॉरस्टेलन, जिस मैरकन, जिस आउसडेंकन, जिस फॉरस्टेलन। ये बिना कारण के दाटिव ले लेती है। शायद दिमाग में सोचने की बातें हैं। इश्मेर के मिले, मैं नोटिस कर रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है ये दाटिव क्यों ले रही है। कोई मिले आपको कारण तो बताना। क्या दिमाग में हो रही है कुछ न कुछ। इश्मेर के मिले, नोटिस कर रहा हूँ मैं, तुम कर क्या रहे हो। आउसडेंकन, सोचता हूँ मैं। और जिस फॉरस्टेलन, इस स्टेलमियर फोर, इस कानमियर फॉरस्टेलन, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। एक फॉरस्टेलन होता है इंट्रोडक्शन, वो अलग है, इसका मतलब है इमेजिनेशन। तो दाटिव का यही पार्ट है बस। रिफ्लेक्सिव में ये वाली आए, ये वाली सिचुएशंस आए तब तो दाटिव, जनरली आकुजाटिव। और जिस वर्ड में जिस देख लो उसकी लिस्ट बना लो, उसके साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज करना है। और इसके अलावा लास्ट चीज कि कुछ वर्ब ऐसी है वो दाटिव ही आती है रिफ्लेक्सिव में। वो मर जाए, मरेंगी तो क्यों, मर जाएंगे लेकिन आकुजाटिव नहीं आएगी ना? वो दाटिव ही आती है। उनको बोल सकते हैं हम लोग मस्ट रिफ्लेक्सिव। मस्ट रिफ्लेक्सिव है कुछ वर्ब्स। जिस गेनियरन, जिस शेमन, जिस एकेल्टन, जिस अर्केल्टन, जिस हिरन, जिस इरन, जिस फ्रॉइन। जिस फ्रॉइन वाला भी, हाँ ज्यादातर आपको ये भी, जिस बेसेप्टिकन, जिस बेसेप्टिक फ्रॉइन आउफ, जिस फ्रॉइन यूबर, ये आपको जिसके साथ ही दिखेंगी। जिस बेआइलन, जिस एंड बेआइलन, जिस अम्यूजियरन, जिस बेसेप्टिकन। जिस बेशाफ्टिगन। तो ये दाटिव आएगी। ये वाली दाटिव में ही दिखेंगी आपको। नहीं दाटिव नहीं, दाटिव की बात कहां से आ गई बीच में? दाटिव नहीं, ये मस्ट रिफ्लेक्सिव है, दाटिव की बात नहीं है। इनकी बातों में हाँ में हाँ तो मिलानी नहीं कभी। हाँ में हाँ तो मिला नहीं। एक बार सोचना जरूर है, किसी ने कुछ बोला है तो चुप रह जाना वो बेटर है। हाँ में हाँ नहीं मिलानी। एरर का मतलब है टू मेक मिस्टेक। इश इरमिश मतलब मैं मिस्टेक करता हूँ। तुम मिस्टेक कर रहे हो, हाँ कर रहा हूँ ना, जानबूझ के कर रहा हूँ। क्यों? इश इरमिश, इश वाइस क्लास। ओके, सो इनमें गेनियरन और सेमन का एक ही मतलब है, सेकंड लास्ट शर्म आना। लास्ट वाली बेआइलन जो है उसका मतलब है टू बी इन हरी। तुम जल्दबाजी कर रहे हो, हाँ करूंगा ना, ट्रेन निकल जाएगी नहीं करूंगा तो। इश बेआइलन इश मुस मिश बेआइलन, इश habe mich beeilt, इश habe mich erkältet, du erkältest dich। जुकाम लग जाएगी तुमको, मेरे को नहीं लगेगी। क्यों? मेरे तो लग चुकी ऑलरेडी। इश habe mich beeilt। का क्या होगा सर? एक बार आपसे से। Which one? I am in hurry. इश beeile mich। Okay, I am in hurry. या to be in hurry, यही मतलब है इसका। So das ist dann alles hier।